हाय गाइज, मैं रविंद्र कुमार, फिजिक्स वाला, क्लास 12 प्रत्यावर्ती धारा से क्वेश्चन का नाम है आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के माध्य मान का व्यंजक प्राप्त करें। मैं फिर से सुनिएगा क्वेश्चन कि आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के माध्य मान का व्यंजक प्राप्त करें। सबसे पहले हम एसी करंट को चलाते हैं। एसी करंट कैसे चलता है, एसी करंट के बारे में फिगर सबसे पहले आना चाहिए। ये मान लिया जाए एसी करंट का फिगर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर माने 0, यहाँ पर आई नोट, ये जो प्लस में है, नीचे में हम रखते हैं माइनस आई नोट, माइनस क्या आई नोट। यहाँ से ये करंट निकलना शुरू करता है और इस प्रकार जाता है। इसको हम 0 अगर माने तो यहाँ पर माना जाता है T/2 और यहाँ पर T। ये एसी करंट का आकृति है, ये एसी करंट इसी प्रकार चलता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आधे चक्र में, तो आधे चक्र ये यहाँ से यहाँ तक गया तो ये पूरा चक्र हो गया, और यहाँ तक गया तो आधा चक्र, और आधा चक्र T/2 हुआ। आधा चक्र क्या T/2 हुआ। तो हम सब अब यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। बनाना ये शुरू करेंगे। सबसे पहले माध्य मान का परिभाषा हम सब जानते हैं। माध्य मान की परिभाषा से लिखना है, माध्य मान के परिभाषा से माध्य मान का परिभाषा से इसका एक सूत्र होता है IAV बराबर इंटीग्रेशन I dt बटा इंटीग्रेशन dt। ये एक सूत्र होता है। अब IAV बराबर कौन सी सूत्र आया, इंटीग्रेशन I dt बटा इंटीग्रेशन dt। ना इसके आधे कि कितना चक्र में निकालना है, तो आधा चक्र में लिखना है, आधा चक्र में, आधा चक्र में, आधा चक्र। इसके बाद ये सूत्र क्या है, AIAV बराबर इंटीग्रेशन I dt बटा इंटीग्रेशन dt। जब आधे चक्र में बोला जाएगा तो आधे चक्र में कहां तक जा रहा है, यहां पर जा रहा है, तो लिमिट का मान देंगे T/2। तो लिमिट का मान दे दो 0 से T/2, नीचे भी 0 से T/2। ये जो है लिमिट का मान हम सब बैठा दिए। आगे लेके चलना है, क्या हो जाएगा, IAV बराबर इंटीग्रेशन, इसका मान 0 से T/2 लिमिट का मान। इसके बाद क्या है, I dt बटा इंटीग्रेशन लिमिट का मान 0 से T/2 dt। यहाँ पर एक सूत्र हम सब जानते हैं, एसी धारा में एक सूत्र होता है I बराबर, तो इसका सूत्र हम आप सब जानते होंगे I बराबर, चूंकि I बराबर एक सूत्र होता है I नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी। तो आई के स्थान पर आई नोट साइन ओमेगा टी को बैठा देंगे। IAV बराबर इंटीग्रेशन 0 से क्या हो जाएगा T/2। अब आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी बैठ गया। पहले से क्या है dt, तो बैठा देंगे dt बटा क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से T/2 और dt का dt हो जाएगा। आगे IAV बराबर हो जाएगा, IAV बराबर, देखिए यहाँ पर काम है t के, तो t का इंटीग्रेशन हम सब निकालेंगे। ये क्या है, ये बाहर हो जाएगा, साइन ओमेगा टी रहेगा, लेकिन ये आई नोट बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आई नोट क्या, आई नोट इंटीग्रेशन 0 से T/2, 0 से क्या T/2 क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी dt बटा, बताओ dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, तो यहाँ पर t लिखेंगे और लिमिट का मान क्या है 0 T/2। इसके बाद IAV बराबर हो गया। यहाँ पर तुम सब जानता होगा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा का क्या होगा, तो साइन का हो जाएगा कॉस, और ये माइनस में होगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अगर कोई पूछेगा इंटीग्रेशन कॉस थीटा और डी थीटा, कॉस थीटा और क्या डी थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का क्या साइन, कॉस का साइन थीटा। ये इंटीग्रेशन निकालने आना चाहिए। अगर बोलेगा इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस और ये माइनस में हो जाएगा, तो कॉस 2 थीटा, और ये जो नीचे जो है, जो ऊपर में दो यहाँ पर लग रहा है, वो नीचे भी चलाता है 2। तो ये हमेशा याद रहना चाहिए। यहाँ से ध्यान देना है, IAV बराबर आई नोट का आई नोट हो जाएगा। अब ये साइन है, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो हम लिख सकते हैं माइनस
क्या हो जाएगा, कोस, कोस हो जाएगा। इसके बाद बच जाएगा क्या, ओमेगा, ओमेगा डी थीटा का, तो खाली टी बचेगा। लिमिट का मान दे दो 0 से t/2, 0 से क्या t/2, और बटा यहाँ पर सेपरेट उनको खत्म करो, तो पहले ऊपर वाले यानी t/2 माइनस क्या हो जाएगा 0, ये हो गया। और यहाँ पर ओमेगा आया, तो यहाँ पर भी क्या चलाएगा, ओमेगा। अब यहाँ से एक सूत्र आप सब जानते हैं, कौची बराबर, ओमेगा बराबर एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, तो 2 पाई बटा टी। तो ओमेगा के स्थान पर अभी क्या रखना है, 2 पाई बटा। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, आई ए भी बराबर आई नॉट, माइनस है तो क्या देंगे माइनस, इसके बाद कॉस, कोस का कोस हो जाएगा। इसके बाद इसका मान बैठा दो, ओमेगा का भी तुरंत हम बताएं, तो क्या हो जाएगा ओमेगा का 2 पाई बटा टी, 2 पाई बटा टी। इसके बाद क्या गुना, यानी आई ए भी बराबर क्या, आई नॉट माइनस कोस हो जाएगा 2 पाई बटा टी गुना टी बटा 2। और ये आया कहाँ से, तो ध्यान से देखिएगा, ये लिमिट का मान जो है एक मतलब जिस प्रकार हम सब घटाते हैं तो उसी प्रकार घटा दिए। इसके बाद इधर से भी क्या हो जाएगा, कोस का कोस रहेगा। इसके बाद 2 पाई बटा टी और 0 का क्या 0, बटा बटा में हो जाएगा ओमेगा का मान 2 पाई बटा टी अगुना टी बटा 2। अब जौन जौन कटेगा उसको क्या कर देना है, काट देना है। 2 से 2 क्या हो गया खत्म, टी से टी क्या हो गया खत्म। इसके बाद टी से टी खत्म, 2 से 2 क्या हो गया खत्म। इसके बाद आई ए भी बराबर आई नॉट माइनस क्या बच जाएगा, कॉस, कोस बचेगा कोस। इसके बाद बचा क्या पाई, तो कोस पाई, माइनस है तो माइनस देंगे। इसके बाद क्या कोस 2 पाई। अगर 2 पाई यहाँ लिखना है तो यहाँ आराम से लिखना है कि 0, तो 0 से अगर गुना हो जाएगा तो ये 2 पाई खत्म हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा क्या 0 बच जाएगा, और नीचे में सिर्फ पाई बचेगा, क्या बचेगा पाई। इसके बाद यहाँ पर तुम सब जानता है कि कोस पाई बराबर तुम सब जानता है कि -1 होता है। हम सब बताए थे कि अगर कोस के साथ अगर विषम संख्या रहेगा तो -1 आएगा, अगर सम संख्या रहेगा तो 1 आएगा। तो इसलिए जो है कुछ नहीं तो मान लो 1 है तो 1 क्या है विषम संख्या, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आई ए भी बराबर आई नॉट माइनस क्या हो जाएगा, कोस सम पाई का मान -1, विषम पाई का मान -1। इसका माइनस कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, और बटा पाई का पाई रह जाएगा। तो आई ए भी बराबर आई नॉट माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा क्या माइनस से गुना करेगा तो यहाँ माइनस आएगा। इसके बाद -2 माइनस कितना 2 अब बटा क्या पाई। इसके बाद आई ए भी बराबर इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 2 आई नॉट अब बटा कितना पाई। यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया कि आई ए भी बराबर क्या सूत्र आया 2 आई नॉट बटा क्या पाई। इससे आगे भी क्वेश्चन पूछता है आई ए भी बराबर निकालना है 2 पाई आई नॉट अब बटा पाई का मान हम सब जानते होंगे 22/7 होता है, तो 22 और बटा 7 जो नीचे में आएगा, ये जो नीचे में आएगा इसको ऊपर कर लेंगे तो हो जाएगा गुना में क्या 7। तो अब देखिए 2 से कट जाएगा 11 बार में, तो 11 अब चला आया आई ए भी बराबर आई नॉट 7 और बटा कितना 11 से भाग दीजिएगा तो आएगा 0.63 आएगा। अगर इसको परसेंटेज में निकालने बोलेगा तो परसेंटेज में क्या करेंगे कि 0.6 गुना, परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से जो है गुना करते हैं, और बटा इसको दशमलव उड़ा देंगे तो कई 0 2 0, 100 से 100 क्या हो गया खत्म, बचा कितना 63। अगर प्रतिशत में पूछेगा तो 63% आया, अगर गुना में सिर्फ पूछेगा तो 0.63 ये गुना में आया, कौची में आया गुना में आया। चलिए ये प्रूव हो गया।